यात्रा पर निकला हूँ। लोग बार बार पूछते हैं, कितना चलोगे, कहाँ तक जाना है। मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता हूँ। किससे कहूँ कि कहीं तो नहीं जाना, मुझे इस बार अपने तक आना है। इन पंक्तियों के रचयिता एक ऐसे महान संत हैं जो स्वयं को पाने की यात्रा के पथिक हैं। शांत स्वभाव, निर्मल हृदय, करुणावान, क्षमा मूर्ति थे परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज। अद्भुत है मुनि श्री की जीवन यात्रा। धरा का वो पावन दिन 20 सितंबर 1957, जिस दिन सागर मध्य प्रदेश के एक जैन परिवार में मुनि श्री का जन्म हुआ था। माता आशा देवी और पिता जीवन कुमार सिंघई ने बालक का नाम वीरेंद्र रखा। वीरेंद्र का बालपन विलक्षण था। बचपन से ही विनयशील स्वभाव और कुशाग्र बुद्धि वाले वीरेंद्र पढ़ाई में भी अव्वल थे। आज भी उनका सदा हुआ अनुशासित विद्यार्थी जीवन आज के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी है। माता पिता के धार्मिक संस्कारों की छाया में बढ़े वीरेंद्र की जिन पूजा और जैन दर्शन के प्रति पहले से ही एक सकारात्मक सोच थी। धार्मिक रुचि रखने वाले वीरेंद्र शैक्षणिक जीवन में भी अग्रणी थे। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से एमटेक की डिग्री लेकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आचार्य धर्म सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी आदि के सत्संग में धार्मिक संस्कारों में और अधिक वृद्धि हुई। इसी दौरान वो आचार्य श्री विद्यासागर के सानिध्य में आए। चिंतन, मनन, पठन, वाद संवाद, कुमार वीरेंद्र का मन ऐसी ही आनंद यात्रा की ओर भागने लगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी से वे बहुत ही प्रेरित हुए और आचार्य श्री के प्रति स्वयं को समर्पित कर दिया। 10 जनवरी 1980 को प्रातः नैनागिरी में वीरेंद्र अपने पिताजी के साथ वहां संपन्न होने वाली जैनेश्वरी दीक्षाओं को देखने गए। छोटे से अंतराल में ही उनके और आचार्य श्री के बीच दीक्षा संबंधी चर्चा भी हो गई। पिताजी के अनेकों तरह से समझाने के बाद भी दृढ़ निश्चयी वीरेंद्र ने दीक्षा का संकल्प ले लिया। उन्होंने अपने कपड़े, घड़ी और अन्य सामग्री छोड़ दी। दोपहर 2 बजे वीरेंद्र कुमार को आचार्य विद्यासागर जी ने क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। अत्यंत करुणामयी, संवेदनशील और दूसरों की पीड़ा से द्रवित होने वाले वीरेंद्र को आचार्य श्री ने उनके ही अनुरूप नाम दिया क्षमा सागर। यथा नाम तथा गुण, गहन चिंतन, वात्सल्य हृदय, अद्भुत वाणी, ऐसे कई गुणों से संपन्न क्षुल्लक क्षमा सागर जी की अलग दीक्षा नवंबर 1980 में सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में हुई। 2 वर्ष पश्चात ही 20 अगस्त 1982 को आचार्य श्री ने उन्हें मुनि दीक्षा दी। 23 वर्ष की आयु में दीक्षा लेकर वैराग्य पथ पर निकले मुनि श्री क्षमा सागर जी की आनंद यात्रा बड़ी ही विलक्षण है। मुनि श्री के अध्ययन का विस्तार अथाह था। वह एक महान साधक, साहित्यकार, विचारक होने के साथ साथ संवेदनशील कवि भी थे। मुनि श्री का संवेदनशील मन उनकी लिखी हर कविता में दिखाई देता है। मैंने एक बच्चे से पूछा, भगवान कितना बड़ा है? मैंने एक बच्चे से पूछा। उसने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे मुझे समझाया कि इतना बड़ा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे मुझे समझाया कि इतना बड़ा, तब सचमुच मुझे भी लगा जो जितना जिसके जीवन में समा जाए भगवान उतना ही बड़ा। प्रकृति के लिए प्रेम, जीवों के लिए करुणा उनके शब्दों में झलकती है और उनकी कविताओं में जटिल जीवन को भी सरलता से जीने का उपाय प्रतिध्वनित होता है। चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया उतना ही लिया। चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया उतना ही लिया। सागर में जल, खेतों में दाना बहुत था। इससे क्या मतलब?
होगा बहुत, हमारी चौथ में जितना बनेगा उतना ही लेंगे हम। चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना। चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना। संसार, संसार बहुत बड़ा था। चिड़िया ने रोज एक गीत गाया ऐसा जो धरती और आकाश सब में समाया। चिड़िया ने रोज एक गीत गाया ऐसा जो धरती और आकाश सब में समाया। चिड़िया ने सदा सिखाया कि एक लेना देना सबाया। मुनिश्री के सानिध्य में आकर लोग असीम शांति का अनुभव करते थे। वे सरल जीवन जीने को महत्वपूर्ण मानते थे। आडंबर और दिखावे से दूर रहकर भावनाओं की श्रेष्ठता और निर्मलता पर जोर देते थे। उनके लिए अमीर गरीब, बड़े छोटे सब बराबर थे। उनका कहना था कि जहां जहां चेतना है हमें उसका सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे वो छोटी चींटी ही क्यों ना हो। मधुर आवाज में अंतर्मन की गहराइयों से करुणा से भरे मुनिश्री के प्रवचन सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आम जीवन के छोटे छोटे उदाहरण, सरल सदी हुई भाषा और मन को छू जाने वाली कहानियों से कठिन से कठिन विषय भी अत्यंत सहज सीख देते हैं। तब लगता है कि संसार और धर्म का गहरा नाता है और हर कोई किसी भी जगह किसी भी परिस्थिति में धर्म कर सकता है। मैं अपने दोनों हाथों से, मैं अपने परिश्रम से अपने भाग्य को भी बदल सकता हूं। बस सिर्फ ये है कि मुझे कैसे जीना है ये मुझे निर्धारित करना पड़ेगा। मुझे अत्यंत सरल, सहज और संवेदनशील होकर के जीना है, ये मुझे उसका उत्तर स्वयं अपने भीतर खोजना पड़ेगा। और मुझे कर्म इस तरह करना है जैसे कि सूरज उगता है तो कभी ये नहीं पूछता कि पहले ये बताओ कि कितने लोग उठोगे सुबह जागोगे, तब तो मैं जरा सोच करके उगूंगा। कितने कमल खिलेंगे जब ये सब निर्धारित हो जाए पहले। अच्छा, और जब मैं उगूंगा तो मेरा वीडियो बनाओगे कि नहीं? नहीं, देखो तब तो मेरा उगना सार्थक होगा। ऐसा वो कुछ पूछा है क्या? वो तो उग जाता है, वो अपना कर्तव्य करता है अत्यंत सहज होकर के। हम भी जो कर्म करें, चाहे पढ़ने का हो, अत्यंत सहज होकर। नहीं तो एग्जामिनेशन फोबिया, एक भय हमारे भीतर व्याप्त हो जाता है कि अरे हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे तो होगा नहीं। नहीं भैया, मन के हारे हार है। हम अपने मन से क्यों हारे? क्यों हम नेगेटिव थॉट्स लाएं? हम अपने मन में आशान्वित होकर के कर्म करें, सहज होकर के कर्म करें। उस कर्म का बोझ अपने ऊपर ना लें। हमारी जितनी क्षमता है उसको हम लापरवाही से व्यर्थ नहीं करेंगे, हम अपनी क्षमता का सदुपयोग। मुनिश्री की वाणी ऐसे सभी जिज्ञासुओं के लिए वरदान थी जो शास्त्रों की व्याख्या सरल शब्दों में सुनना चाहते थे। उनके मुख से ऐसी शांति और करुणा का अनुभव होता था कि सुनने वाला भाव विभोर उठता था। जिज्ञासु युवा पीढ़ी को विज्ञानमय तर्कयुक्त धर्म की विवेचना करने के लिए मुनिश्री ने प्रश्नोत्तर के रूप में संवाद शुरू किया तो मानो अंधेरे में रोशनी ही दिखाई देने लगी। अनेक पहलुओं से अत्यंत विनम्रता से चलते प्रश्नों के संवाद में जहां एक ओर युवा होते थे तो एक ओर प्रकांड विद्वान भी रहते थे। बच्चों और युवाओं के प्रति उनका अधिक स्नेह था। मुनिश्री बड़े ही वात्सल्य पूर्वक उन्हें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। वे युवाओं को धर्म से जोड़े रखना चाहते थे। उनका मानना था कि युवा पीढ़ी से ही आगे धर्म चलेगा। इसीलिए उन्होंने धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या की। पूजन, अभिषेक, मंदिर, रात्रि भोजन निषेध, ऐसे अनेक विषय वैज्ञानिक तरीके से समझाए। कर्म सिद्धांत की सरल व्याख्या कर युवाओं को निराशा से दूर होने और धार्मिक लोगों को कर्मकांड से बचने की मानो कुंजी ही सौंप दी। मुनिश्री की प्रेरणा से युवाओं के लिए यंग जैना अवार्ड का आयोजन हर वर्ष होता है। मुनिश्री भावनाओं और मन की निर्मलता को श्रेष्ठ मानते थे। यही कारण है कि वो धर्म की क्रियाओं प्रक्रियाओं में ना उलझकर भावों की प्रधानता और मन की निर्मलता पर
बहुत जोर देते थे। कठिन साधना, संयम के साथ मुनिश्री के परिपक्व चिंतन ने अद्वितीय दर्शन सबको सिखाया। मुनिश्री की अद्भुत शैली सुनते हुए सबको ऐसा लगता है मानो हम स्वयं से ही बात कर रहे हों। पूरे जीवन को सजगता, सरलता से जीते हुए मुनिश्री सबके होकर रहे, सबकी पीड़ा को हर लेने की कोशिश करते रहे। 2006 में उनकी कमजोर काया रोग से ग्रसित हो गई। फिर भी कठिन साधना जारी रही और 13 मार्च 2015 को मुनिश्री समाधिस्थ हो गए। चिराग बुझ जाने पर ज्योति अनंत में लीन हो गई, लेकिन मुनिश्री के कंठ से उपजी आशीष वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए गूंज बन उठी। थी एक आवाज जो जीवन में बहुत देर बाद सुनाई दी, लेकिन जब सुनाई दी तो बस सुनता ही चला गया। वही एक आवाज जो सुनते ही मानो ऐसा लगा यह तो अपने ही भीतर की आवाज है। आवाज तो अंतरात्मा से निकली थी और परमात्मा की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। वही एक आवाज जिसे सुनते ही हुआ सच्चा श्रद्धान। उस आवाज से हर पल झलक रहा था आत्मज्ञान। आवाज संयम की, आवाज सरलता की, आवाज समता की, आवाज करुणा की, आवाज क्षमा की, आवाज ज्ञानामृत की, मानो आवाज हो खुद परमात्मा की। एक दिन वह आवाज अचानक गुम हो गई, शायद हमेशा के लिए परमात्मा में लीन हो गई। वह आवाज थी महान संत की, वह आवाज थी अध्यात्म के सागर की, वह आवाज थी एक क्षमा मूर्ति की, वह आवाज थी मेरे गुरुवर क्षमा सागर की। जब मन में श्रद्धा धरता हूँ, भीतर से भक्ति करता हूँ, तब अद्भुत अनुभूति होती है, तब अद्भुत अनुभूति होती है। हाँ भैया, वह आवाज मुझे आज भी सुनाई देती है। वह आवाज मुझे आज भी सुनाई देती है। वह आवाज मुझे आज भी सुनाई देती है।